हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इन्होंने एक रिक्रूटमेंट सेल ने कुछ नोटिस दिया था, कुछ पोस्टें थी, उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 रिक्रूटमेंट सेल PERS DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DSSB के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। और उन्होंने एक रिजल्ट दिया है उस नोटिस के थ्रू, और इस नोटिस को एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। नोटिस है कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड 6 अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। यानी कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था CBT मोड में, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। और इस रिजल्ट के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। सिंपल सिंगल स्टेज एग्जाम था इसमें, उसके बाद डायरेक्ट DV के लिए कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, डिटेल में नोटिस में पढ़ते लिख रखा है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल ऑन 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त। वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 रिक्रूटमेंट सेल पर्सनल DDA अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। यानी कि 3 दिन एग्जाम चला था ये जूनियर इंजीनियर सिविल का। 17, 18 और 19 अगस्त 2023 को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था DDA के द्वारा। ठीक है, उसका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था उसका रिजल्ट किया गया है। The next step in the process of selection is the document verification. For this purpose, the candidates in the list below are required to appear for document verification. Candidate may please note that the schedule of document verification will be uploaded on DDS website shortly. ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं एग्जाम के बेसिस पर, उसकी लिस्ट उन्होंने डाल रखी है। सभी कैंडिडेट्स को जल्द ही बताया जाएगा कि कब आपका DV कंडक्ट करवाया जाएगा, किस जगह पर करवाया जाएगा। The cut-off marks and category-wide detail of 640 candidates for the documents package is as under। यानी कि 614 कैंडिडेट्स हैं, उनके डिटेल्ड रिजल्ट इन्होंने दिखा रखा। कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कट ऑफ के हिसाब से टोटल 614 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, पोस्ट का नाम है JE सिविल। कट ऑफ मार्क्स और कितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले UR कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 83.215। UR कैटेगरी की कट ऑफ है 83.215, और कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं UR कैटेगरी में वो है 245, 245 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 78.894। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 78.894। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए वो है 58 कैंडिडेट्स। SC कैटेगरी की कट ऑफ है 75.207। कट ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल शॉर्ट लिस्टेड 88। ST कैटेगरी की कट ऑफ है 75.969। कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स 45। OBC कैटेगरी की बात करते कट ऑफ है 80.072। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट 155। OH कैटेगरी की कट ऑफ है 61.166। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट 10। HS की है 43.633। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट 13। ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो 614। 614 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिटेल में लिखा गया था कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। मेयर इश्यू ऑफ कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द कैंडिडेट्स विल नॉट इम्प्लाई दैट ही और हर कैंडिडेचर हैज फाइनली क्लियर्ड बाय DDA। ठीक है, इसमें लिख रखा है कि सिंपल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका कैंडिडेचर फाइनल किया जाएगा और आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान रखना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट दिखा रखी है। सबसे पहले A लेटर वालों का नाम है, फिर B वालों का, फिर C का, फिर D का। ठीक है, अब डिटेल में इनका रिजल्ट दिखा रखा है। रिजल्ट किस हिसाब से दिखा रखा है, सीरियल नंबर का सबसे पहले कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिख रखे हैं, फिर एप्लीकेशन रेफरेंस ID जो हम फॉर्म अप्लाई करते टाइम जनरेट होती है वो,
कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स फादर नेम, कैंडिडेट्स कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट्स आता है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स का नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसमें लिख रखा है। सबसे पहले है रोल नंबर कैंडिडेट्स के, सिर्फ सीरियल नंबर के बाद रोल नंबर, रोल नंबर के बाद है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, उसके बाद है कैंडिडेट्स के नेम, कैंडिडेट्स फादर नेम, उसके बाद है सोशल कैटेगरी, कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, एससी एसटी किस कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, हैंडीकैप जो कोटे हैं उन कैंडिडेट्स का भी उसमें लिख रखा है कि कैंडिडेट हैंडीकैप से है या नहीं, पीडब्ल्यूबीडी से है या नहीं है। ठीक है, तो ये है डिटेल रिजल्ट, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं, इसमें एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर, सारी चीज़ दे रखी है, कैंडिडेट्स के नेम, कैंडिडेट्स का फादर नेम, सारी डिटेल दे रखी है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये नाम दे रखे हैं, ध्यान रख के चलना, कोई मेरिट लिस्ट नहीं है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से सबसे पहले ए लेटर वालों का नाम है, फिर बी वालों का, फिर सी का, फिर डी का, ऐसे करके नाम दे रखे हैं, लास्ट में जेड अक्षर वालों का। उसके बाद कैंडिडेट्स के फादर नेम भी दिखा रखा है, कैंडिडेट्स की कैटेगरी भी दिखा रखा है, कैंडिडेट्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल्स में इसमें दिखा रखी है जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स किए गए हैं। इससे पहले इसमें बता रखा है कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ थी। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए ही अगस्त 15, 16, 17 अगस्त को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो सिंगल स्टेज जो एग्ज़ाम था वो लिया गया था अगस्त 2023 में। ठीक है, 3 दिन ये एग्ज़ाम चला था और इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है। टोटल 614 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, द अबव कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड ऑन डीडीएच वेबसाइट शॉर्टली। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्टे इन टच विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीडीए। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है www.dda.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना, जैसे ही कोई एग्जाम शेड्यूल आएगा उसके अलावा हम आपको इन्फॉर्म जरूर कर देंगे। चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स फटाफट से मिलती रहे कि कब आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब आपका एग्जाम शेड्यूल आ रहा है। ठीक है, ये कट ऑफ मार्क्स हैं जेई सिविल के लिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स पे कट ऑफ गई है और कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, टोटल 614 कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल। तो ये था डिटेल रिजल्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए, डीडीए के लिए। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट आ चुका। कैंडिडेट्स को अब डायरेक्ट डीवी के लिए अपीयर होना है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।